स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ फार्मासिस्ट एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट पेपर। और इस सेट पेपर का ये पार्ट 4 है। इसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे और इसके साथ ही हमारा ये पार्ट सेकंड जो फार्मासिस्ट प्रैक्टिस सेट पेपर का है ये कवर हो जाएगा टॉप 100 क्वेश्चंस। और बाद में इसी टॉप 100 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस का आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का ये जो क्वेश्चन पेपर है। हमारा अगला क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है जाकर के वो होता है 76 नंबर से। VVM वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग इज़ डन फॉर। वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग हम लोग किसके लिए करते हैं, किस वैक्सीन के लिए करते हैं? पोलियोमिलाइटिस वैक्सीन के लिए, DPT वैक्सीन के लिए, MMR वैक्सीन के लिए या BCG वैक्सीन के लिए? सबसे पहले इसके फुल फॉर्म हम लोग समझ लेते हैं। DPT का हो गया डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस, ठीक है। MMR का हो गया मीजल्स मम्प्स एंड रूबेला। और BCG हो गया बैसिलस कॉलमेटी गुएरिन। कॉलमेटी गुएरिन एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने ही इसकी खोज की थी, तो उन्हीं के नाम पर पड़ गया था बैसिलस कॉलमेटी गुएरिन वैक्सीन। और पोलियोमिलाइटिस की जो वैक्सीन है इसको कह दिया जाता है सेबिन वैक्सीन, सेबिन वैक्सीन। और जॉन साल्क ने इसको इन्वेंट किया था, जॉन साल्क ने इसको इन्वेंट किया था, तो इसको साल्क वैक्सीन भी कह दिया जाता है। सेबिन ने इसका ड्रॉप बनाया था, जो आप लोग देखते हैं ड्रॉप, तो उन्होंने पोलियो का ड्रॉप इन्वेंट किया था, लेकिन कभी कभी उसको सेबिन वैक्सीन भी कह दिया जाता है। तो VVM जो है किसके लिए इस्तेमाल होगा जाकर के? द राइट आंसर इज पोलियोमिलाइटिस वैक्सीन। होता क्या है, रिकमेंडेड बाय WHO, ये WHO के द्वारा रिकमेंडेड है। और इसमें होता क्या है कि अगर आपकी जो ड्रॉप है इसकी प्रॉपर्टीज़, इंटरनल प्रॉपर्टीज़ कहीं से भी चेंज होती हैं या मेडिसिन आपकी कहीं से भी डिग्रेड होती है, सपोज दैट इसको स्टोर करना है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और अगर टेम्परेचर मोर देन 8 डिग्री सेल्सियस होता है तो ये क्या करेगी, अपना कलर चेंज कर देगी वैक्सीन। और इसका जैसे ही कलर चेंज होगा तो आप लोग ये समझ जाएंगे कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है, ये धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो गई है और यूज़फुल के जो है यूज़फुल नहीं रहेगी, ठीक है। तो यही एक टेक्निक होती है VVM, इसके माध्यम से हम लोग यही पता करते हैं। और इसमें होता क्या है कि वैक्सीन का कलर बदल जाता है, ठीक है। तो और उससे पता चल जाता है कि ये धीरे धीरे डिग्रेड होने की कंडीशन पे आ गई है, और इससे हम लोग थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं। तो किसी को गलत जो है डोज नहीं जाती है या गलत दवा नहीं जाती है, ठीक है। एक्सपायर्ड दवा या हम लोग कह सकते हैं स्टेबल दवा है नहीं वो, और वो अनस्टेबल दवा हो गई तो वो किसी भी पेशेंट को नहीं दी जाएगी। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस क्या होता है जाकर के? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस इज द कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म। किस चीज़ का कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म है? हुपिंग कफ, एस्केरियासिस, नन या प्लेग। तो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस जो होता है वो हुपिंग कफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जाकर के। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस एक कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है जो कि कॉज करता है हुपिंग कफ, ठीक है। प्लेग के लिए कौन सा होता है? यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस जो होता है वो प्लेग का कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है जाकर के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है आपसे कई बार एग्जाम में। डेमोग्राफिक साइकिल इंडिकेट, देखिए जो डेमोग्राफिक साइकिल होती है ये क्या इंडिकेट करेगा? नंबर ऑफ डेथ, पॉपुलेशन, या मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, या ऑल ऑफ द एबव। तो द राइट आंसर इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, द वर्ड डेमोग्राफी, जो डेमोग्राफिक वर्ड होता है वो रिप्रेजेंट ही करता है जाकर के किसको? पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है जाकर के, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का आएगा 79 नंबर ऑफ क्वेश्चन। एंट्रेंस ऑफ अ ड्रग इनटू ब्लड सर्कुलेशन इज कॉल्ड। किसी भी ड्रग का एंट्रेंस, एंट्रेंस का मतलब प्रवेश करना बॉडी के अंदर, और जैसे ही वो प्रवेश करेगी बॉडी के अंदर, ब्लड में जब जाएगी तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक्सक्रीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन या रिडक्शन। तो द राइट आंसर इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल एंट्री ऑफ ड्रग इनटू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जहाँ से हमने मेडिसिन को लिया है बॉडी के अंदर उस रूट से ले करके जब जो हमारी ड्रग होती है ब्लड के सर्कुलेशन में पहुँचती है, तो जैसे ही ब्लड के सर्कुलेशन में पहुँचती है इसको हम लोग कह देते हैं एब्जॉर्प्शन। बढ़ेंगे हम लोग, यानी एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया जाकर कि एक्चुअल एंट्री इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। फिर बढ़ेंगे 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन। विच ड्रग एक्ट एज अ डाययूरेटिक। इनमें से कौन सी एक ऐसी ड्रग है जो कि डायूरेटिक्स की तरह वर्क करेगी? डायूरेटिक्स का मतलब क्या होता है? इंक्रीज द यूरिन फॉर्मेशन, यानी यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देना। कटेचु आएगी, पुनर्नवा आएगा, सिंकोना आएगा, या पिकोराइज आएगा। तो द राइट आंसर इज पुनर्नवा। पुनर्नवा जो एक ऐसी मेडिसिन होती है वो आपकी डायूरेटिक्स की तरह काम करेगी। और सिंकोना आपकी जो होती है वो एंटी मलेरियल होती है, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। फिर बढ़ेंगे 81 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट क्या होता है? मैग्नीशियम ट्राईसिलिकेट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिसर होता है,
एंटासिड होगा, एंटीसेप्टिक होगा, एंटीपायरेटिक होगा। तो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये इट इज़ वर्क एज अ एंटासिड, ये न्यूट्रलाइज करेगा जाकर के एसिड को इन स्टमक। 82 नंबर ऑफ क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। एग्जाम्पल ऑफ अम्बेली फेरस फ्रूट, जो अम्बेली फेरस फ्रूट होते हैं इनका एग्जाम्पल क्या होगा जाकर के, कार्डमम, फेनल, धतूरा या नक्सोमिका। तो अम्बेली फेरस फ्रूट का एग्जाम्पल क्या होगा, फेनल। फेनल जो होता है एग्जाम्पल होता है अम्बेली फेरस फ्रूट। और यहाँ से आप लोगों को याद करना है जितने भी मसाले होते हैं, मसालों की फैमिली मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अम्बेली फेरस ही होती है, यानी अम्बेली फेरस जो होती है ज़्यादातर मसालों की फैमिली होती है, ठीक है। 83 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। मल्टीपल फॉर्म ऑफ द सेम एंजाइम आर कॉल्ड। देखिए जब केवल कोई एक एंजाइम, जब कोई एक एंजाइम हो और उसी एंजाइम के कई रूप हों, यानी मल्टीपल फॉर्म, आपसे कह दिया जाता है उसी एंजाइम के कई तरीके के रूप हों, कई फॉर्म्स में हो एक ही तरीके का एंजाइम, तो इसको क्या कहा जाएगा, एपो एंजाइम्स, को एंजाइम्स, हेलो होलो एंजाइम्स या आइसो एंजाइम। तो द राइट आंसर इज आइसो एंजाइम्स। आइसो एंजाइम उसको कहा जाएगा जब कोई एक एंजाइम ही अलग अलग तरीके से, ठीक है, अलग अलग रूप में होता है, मल्टीपल फॉर्म में होता है, तो उसको कह दिया जाता है आइसो एंजाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलेंगे। इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस बोन्स कंबाइंड टू। देखिए जो इलियम, इस्कियम और प्यूबिस बोन होती हैं ये कंबाइंड होकर के क्या बनाती हैं, टेल बना देती हैं, शोल्डर बना देती हैं, इनोमिनेट बोन बना देती हैं या चेस्ट बना देती हैं। तो द राइट आंसर इज इनोमिनेट बोन, जिसको हम लोग हिप बोन भी कह सकते हैं। कमर वाला हिस्सा जो होता है, कमर के हिस्से में जो बोन होती है वो बना देती हैं आपकी इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस, और इसका सेकंड नेम होता है इनोमिनेट बोन। फिर 85 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। कॉलर बोन इज, कॉलर बोन क्या होती है, कौन सी बोन कॉलर बोन होती है, स्टर्नम, क्लेविकल, स्कैपुला या नन। तो कौन सी बोन कॉलर बोन होगी जाकर के, तो द राइट आंसर इज क्लेविकल। क्लेविकल इज आल्सो नोन एज द कॉलर बोन, कॉलर बोन, कॉलर बोन। तो क्लेविकल आपकी होती है कॉलर बोन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बैक्टीरियल डिसीज़, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बैक्टीरियल डिसीज़ इनमें से कौन सी है, ठीक है, इनमें से कौन सी एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। आपके सामने चार ऑप्शन है, टाइफाइड फीवर, हेपेटाइटिस, राउंड वर्म या अमीबियासिस। तो द राइट आंसर इज टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर स्मॉल इंटेस्टाइन का फीवर है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होगा जा करके, और कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से जो है ये आपका हो सकता है, यानी दूषित जल और भोजन के जो है खाने से आपको ये हो सकता है। 87 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। इनडाइजेस्टिबल कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद नो न्यूट्रिटिव वैल्यू इज सेल्यूलोज, स्टार्च, गैलेक्टोज या नन ऑफ द एबव। तो इनडाइजेस्टिबल का मतलब जो ऐसा जो डाइजेस्ट ना हो, कंपोनेंट का मतलब जो एक तरीके से कंपाउंड होगा किसका, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पाया जाने वाला, जिसमें नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, जिसमें किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन या पोषण नहीं होगा। तो मतलब इनडाइजेस्टिबल, इनडाइजेस्ट मतलब वो डाइजेस्ट भी ना हो, कंपोनेंट हो किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट हो, जिसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू ना हो यानी पोषण ना हो, तो इनमें से कौन सा होगा, सेलुलोज होगा, स्टार्च होगा या गैलेक्टोज होगा। द राइट आंसर इज सेलुलोज। सेलुलोज का डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, सेलुलोज का डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है। सबसे ज़्यादा पृथ्वी पे पाया जाने वाला कार्बनिक जो पदार्थ है वो सेलुलोज ही है, ठीक है, सेलुलोज ही है। और नंबर 2 पे काइटिन। काइटिन क्या होता है, ये कंकाल, जो कीड़ों का कंकाल होता है, कीड़ों का कंकाल, उसी को कहते हैं काइटिन, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 88 नंबर ऑफ क्वेश्चन। ऑल आर किल्ड वैक्सीन। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा आपका मिसप्रिंटेड है, ऑल आर किल्ड वैक्सीन नहीं होगा, इसमें होगा ऑल आर लाइव्ड वैक्सीन, लाइव, ठीक है, ऑल आर लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट, केवल एक वैक्सीन को छोड़ करके इनमें से सारी वैक्सीन जो है लाइव है। कौन सी है, टिटनस है, रेबीज है, बीसीजी है, पर्ट्यूसिस है। तो इनमें से कौन सी एक लाइव वैक्सीन है, तो द राइट आंसर इज टिटेनस। टिटेनस की अगर वैक्सीन आप लोग देखेंगे तो ये जो है या तो लाइव वैक्सीन नहीं होती है, ठीक है, या तो ये कभी कभी किल्ड वैक्सीन में इसको रख दिया जाता है या कभी कभी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका टिटेनस जो है इसका राइट आंसर होगा। बीसीजी वैक्सीन आपका लाइव वैक्सीन आएगा, रेबीज वैक्सीन भी आपका लाइव आएगा और पर्ट्यूसिस भी आपका लाइव आएगा। 89 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। स्पेंस एंड ट्विंस आर, जो स्पेंस एंड ट्विंस होते हैं ये क्या होते हैं जा करके, ग्लाइकोसाइड होंगे, फॉस्फोलिपिड होंगे, पॉलीऑक्सी एल्कलीन होंगे या कार्बोहाइड्रेट्स डेरिवेटिव होंगे। तो द राइट आंसर इज पॉलीऑक्सी एल्कलीन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्पेंस एंड ट्विंस, इसको याद करिए, हो सकता है आपको आगामी परीक्षाओं में ये मिल जाए, तो स्पेंस एंड ट्विंस को आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये पॉलीऑक्सी एल्कलीन होते हैं।
90 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। द कॉमनली यूज्ड एब्रेसिव इन डेंटिफ्राइसिस। देखिए डेंटिफ्राइसिस का मतलब ऐसी प्रिपरेशन जिनका इस्तेमाल किया जाता है दांतों में ब्रश करने में आप लोग मान सकते हैं, जैसे मंजन। ठीक है, एक तरीके से मंजन हो गया जाकर के, पेस्ट नहीं होता है, मंजन ही इसको कहेंगे, क्योंकि मंजन का मतलब हो गया जाकर के जो ड्राई फॉर्म में हो, और पेस्ट का मतलब सेमी सॉलिड फॉर्म में। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, जो डेंटिफ्राइसिस होंगे इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जाकर के, और ये पार्टिकल एब्रेसिव होते हैं, यानी खुरदरे होते हैं जाकर के। ठीक है, एब्रेसिव होते हैं जाकर के। डेंटिफ्राइसिस में एब्रेसिव का मतलब बता रहे हैं कि ये खुरदरे पार्टिकल होंगे, और ये दांतों के ऊपर रगड़ जो है जब उत्पन्न करते हैं, तो जो भी आपका इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो भी जो है गंदगी होती है, वो साफ़ हो जाती है। ठीक है, तो इस एब्रेसिव पार्टिकल के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट का, ट्राई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट का, या ऑल ऑफ द एबव। तो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव, यानी प्रेसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट का भी इस्तेमाल कर लेंगे, ट्राई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर लेंगे, और कैल्शियम पायरोफॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर लेंगे। 91 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 91 नंबर ऑफ क्वेश्चन, आ वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। देखिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब जो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करे, यूज्ड फॉर द सिम्प्टोमेटिक रिलीफ ऑफ राइनाइटिस एंड साइनोसाइटिस। मतलब सिम्प्टोमेटिक रिलीफ अगर आपको देनी है राइनाइटिस में या साइनोसाइटिस में, तो कौन सा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह इस्तेमाल करेंगे? इसके सामने आपके 4 ऑप्शन है, एफेड्रिन, एड्रेनलिन, नेफाजोलिन, या ऑल ऑफ द एबव। तो द राइट आंसर इज नेफाजोलिन। नेफाजोलिन का ही इस्तेमाल करेंगे जाकर के हम लोग वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देना है किसमें, राइनाइटिस और साइनोसाइटिस में। फिर बढ़ेंगे 92 नंबर ऑफ क्वेश्चन, पैरासीटामोल हैज़। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपको कहीं देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि पैरासीटामोल से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता रहता है, जैसे कि कौन सी टॉक्सिसिटी करता है, किस ऑर्गन की टॉक्सिसिटी करता है, तो लीवर की टॉक्सिसिटी करता है। तो सलाइन टेस्ट होगा, स्वीट टेस्ट होगा, नो टेस्ट होगा, या बिटर टेस्ट होगा। तो पैरासीटामोल में किस तरीके का टेस्ट आएगा जाकर के? द राइट आंसर इज बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट होता है पैरासीटामोल में। फिर आ जाएगा 93 नंबर ऑफ क्वेश्चन, एन अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। एन अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक यूज्ड इन टीबी। टीबी में अमीनो ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की कौन सी एंटीबायोटिक होती है? एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, या रिफाम्पिन, या साइक्लोसेरिन। आपके सामने 4 ऑप्शन है, रिफाम्पिन, साइक्लोसेरिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, या एरिथ्रोमाइसिन। सभी को पता होगा द राइट आंसर इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। और स्ट्रेप्टोमाइसिन करता क्या है, किस तरीके की टॉक्सिसिटी करता है? ओटो टॉक्सिसिटी करता है। एरिथ्रोमाइसिन आपकी मैक्रोलाइड कैटेगरी की एंटीबायोटिक होती है। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक आपसे पूछ लिया जाए कि मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कौन सी, तो आप बताएंगे एरिथ्रोमाइसिन। 94 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, एन एल्केलॉइड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा में कौन सा हम लोग एल्केलॉइड इस्तेमाल करते हैं? एल्केलॉइड होना चाहिए, और इस्तेमाल किस में होना चाहिए? ब्रोंकियल अस्थमा में। आपके सामने 4 ऑप्शन है, रेसरपिन, फाइजोस्टिगमिन, एट्रोपिन, या इफेड्रिन। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इफेड्रिन, एट्रोपिन, फाइजोस्टिगमिन, या रेसरपिन। द राइट आंसर इज इफेड्रिन। इफेड्रिन जो है आपका एल्केलॉइड होगा जाकर के, और इस्तेमाल होगा जाकर के ब्रोंकियल अस्थमा में। फिर 95 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन फ्रॉम नर्व एंडिंग इज ब्लॉक्ड बाय। देखिए जो रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन हार्मोन्स का, जो एसिटाइल कोलिन हार्मोन्स भाई कहीं ना कहीं तो रिलीज होगा फ्रॉम नर्व एंडिंग, नर्व की जहाँ से एंडिंग होती है, इज ब्लॉक्ड बाय। इसको ब्लॉक करना है तो कैसे ब्लॉक करेंगे? कह रहा है रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन फ्रॉम नर्व एंडिंग, जहाँ से नर्व की एंडिंग होगी वहाँ से रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन हार्मोन्स के रिलीज को हम लोग कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? बोटुलाइनम टॉक्सिन है, हेमिकोलाइनम, स्पाइडर वेनम टॉक्सिन, या कोकेन। तो द राइट आंसर इज बोटुलाइनम टॉक्सिन। और ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से तो नहीं पूछा गया था, लेकिन घुमा फिरा करके पूछा गया है एनसीएल फार्मासिस्ट के एग्जाम में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि इस सेट पेपर में जो है आपको केवल सेट पेपर ही का सेट पेपर करवाना है, तो ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं एक बात ये जानता हूँ कि अगर पढ़ने वाला बंदा है, जो भी पढ़ने वाले बंदा है या बंदी है, जो भी है, अगर वो वाकई सीरियसली पढ़ रहा है और पेपर देने जाता है, ठीक है, पेपर देने जाता है और उसे वहाँ पे लगा, भाई वो पेपर दे रहा है, उसने देखा कि हमें 2-3 क्वेश्चन भी अगर मिल गए किसी एक वीडियो से, अगर एक वीडियो से उसको 2-3 क्वेश्चन भी मिल गए, तो उसको लगेगा कि हमें बहुत कुछ मिल गया है। ठीक है, पढ़ने वाला है। और अगर नहीं पढ़ने वाला है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, तब भी उसको बहुत बढ़िया लगेगा, उसको सारा कुछ मिल जाएगा तब भी उसको बहुत बढ़िया मिलेगा। ठीक है, मतलब उसको पता ही नहीं होता कि हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, बस उसको सब सही लगता है।
ठीक है, 10 क्वेश्चन कराएगा तो लगेगा उसका सिलेक्शन हो गया, और यहाँ जो बंदा पढ़ेगा वो करके आएगा 50 क्वेश्चन, फिर भी उसको लगेगा कि यार हमारा सिलेक्शन लटक ना जाए। ठीक है, तो ये होता है, जो पढ़ने वाला बंदा है उसको अगर 1 या 2 क्वेश्चन भी मिलते हैं जा करके हमारे वीडियो से, ठीक है, किसी भी वीडियो से या किसी के भी चैनल से आप लोग देखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ने वाले की बात मैं बता रहा हूँ कि अगर पढ़ने वाला बंदा है भाई साहब, तो उसको 1 या 2 क्वेश्चन मिलने पे भी उतनी ही खुशी होती है जितना उसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलने पे हो सकती है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज्ड सेलुलोज इज यूज्ड मेनली एज, देखिए ऑक्सीडाइज्ड सेलुलोज या ऑक्सीसेल का इस्तेमाल मेनली किस तरीके से करते हैं, सरफेक्टेंट की तरह से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से, या हीमोस्टैटिक्स की तरह से, या किसी भी तरीके से नहीं। तो जो ऑक्सीसेल होता है उसका इस्तेमाल किस तरीके से मेनली किया जाएगा, हीमोस्टैटिक्स की तरह किया जाएगा, हीमोस्टैटिक की तरह। 97 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, ड्रग इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेडिकुलोसिस एंड स्केबीज, ऐसी ड्रग जो कि इफेक्टिव होती जा करके ट्रीटमेंट में पेडिकुलोसिस और स्केबीज में, कौन सी होगी, डेटॉल होगा, कीटोकोनाजोल होगा, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो द राइट आंसर इज गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है वो इस्तेमाल होता है पेडिकुलोसिस के ट्रीटमेंट में और स्केबीज के ट्रीटमेंट में। 98 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग, जब आप किसी भी चीज़ की परचेजिंग करते हैं, मेडिसिन की परचेजिंग करते हैं, तो आपके ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, परचेज ऑफ राइट क्वांटिटी, परचेज ऑफ राइट परचेज ऑफ राइट क्वालिटी, परचेज ऑफ राइट क्वांटिटी, परचेज फ्रॉम राइट सोर्स, या ऑल ऑफ द अबव। मतलब राइट क्वालिटी का मतलब सही क्वालिटी हो, राइट क्वांटिटी का मतलब जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए उतनी ही हो, और राइट सोर्स का मतलब जहाँ से हम लोग ले रहे हैं वो सोर्स जो है सही होना चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी इनमें से सभी सही हैं। 99 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग्स विल जनरली बी एब्जॉर्ब्ड बेस्ट फ्रॉम द, देखिए अगर ओरली किसी भी मेडिसिन को आप लोग लेते हैं तो वो जनरली जो है एब्जॉर्ब होगी जाकर के बेस्ट तरीके से, कहाँ पे, किस पार्ट में, स्टमक में, बक्कल कैविटी में, इलियम में, या ड्यूडेनम में। तो देखिए होगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के एब्जॉर्ब हो, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तो 3 पार्ट हो गए, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ये जो है अगर मेडिसिन की बात हो रही है तो वो द राइट आंसर इज ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में जाकर के अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होगी बेस्ट तरीके से, और इलियम में जो भोजन आपका होता है वो बेस्ट तरीके से एब्जॉर्ब होता है। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड इज एन ईडीटीए एंटीडोट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए होता क्या है कि एथिलीन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड, इसको ईडीटीए कह दिया जाता है, ये एंटीडोट होता है किस तरीके की पॉइजनिंग में, किसकी पॉइजनिंग हो जाने पे एंटीडोट की तरह काम करेगा, एस्प्रिन की, लेड की, फास्फोरस की, या पेरिस ग्रीन की। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, अब सही पे टिक करना है आपको। द राइट आंसर इज लेड। लेड की पॉइजनिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ईडीटीए, एथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से एमसीक्यूज़, टेस्ट पेपर और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फार्मासिस्ट के पेपर हैं, सेट पेपर, वो लाते हैं, और साथ ही साथ जो फार्मासिस्ट से जुड़ी हुई वैकेंसी होती है, सरकारी वैकेंसी, उसके बारे में बताते हैं। और करना आपको यह है कि बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।